हाय स्टूडेंट्स। सो इंटीग्रेशन में ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और जो स्टार्ट कर रहे हैं हम विद द टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है ये कहाँ पे यूज करते हैं, है ना, हमें कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना हो कैसे पता चलेगा। तो बुक में तो बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बट मैं आपको डायरेक्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अगर बुक में जो सिंपल सा सेंस है वो कुछ ऐसा है कि भाई इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन gx एंड g डैश ऑफ x। यहां पर अगर आप देखो तो ये जो gx है और ये जो g डैश x है इसका सेंस आपको समझ में आ गया कि भाई gx का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें g डैश x मिलता है। सो एग्जैक्टली ये जो gx है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है। अब देखो इस gx का डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखते हैं g डैश x। अब इसमें होता क्या है ना एग्जैक्टली में हम ये जो gx है इसको इक्वल्स टू सम वेरिएबल पुट कर देते हैं, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो उसके बाद हम इसको सिंपली फंक्शन जो है वो t के रिस्पेक्ट में हो जाता है, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इसका फंडा होता है। अब ये कैसे करते हैं ये हमें क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि हाँ यार क्वेश्चन करेंगे तो हाँ पता चल जाएगा कि हाँ क्या फंडा है इसका। तो वहां पे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने आप को दूसरे कॉर्नर में मूव कर लेता हूं। तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब एक्स अंडर रूट ऑफ साइन एक्स dx। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो अगर आप cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे विच इज माइनस साइन एक्स, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आप sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा cos x। तो here is some function gx, when we differentiate it it become g dash x। ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर ये मेरा ये वाला जो फंक्शन है ये वाला अगर मेरा sin x जो है अगर मेरा gx है तो मुझे g dash x देखने को मिल जाएगा। ठीक है। या आप पहले वाले को gx मान ले तो दूसरा वाला g डैश x देखने को मिल जाएगा। तो यही खंडा होता है, ये समझ करके हम बोल सकते कि हाँ यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकता हूँ। लेकिन किसको क्या सब्स्टिट्यूट करना, किस वैल्यू को मैं t के बराबर सब्स्टिट्यूट करूं, ये मेन फंडा है। तो जब भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो cos x है इसकी जो पावर है वो मुझे ओड मिल रही है ना, और sin x की पावर ओड नहीं है। तो जब ऐसा केस आता है तो हम sin x इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहला क्या काम होगा कि भाई sin x इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दो। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा cos x इक्वल टू cos x dx इक्वल टू dt। अब जिसको ये चीज समझ में नहीं आया वो ये देखो कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dt by dx इक्वल टू d by dx ऑफ sin x। अब जब मैं सॉल्व करूंगा तो dt by dx इक्वल टू sin x का cos x, ये dx इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बचेगा dt इक्वल टू cos x dx। तो ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट हो जाएगा आप सेम चीज लिखिए, यहाँ पे आपको लिखना है cos स्क्वायर x अंडर रूट ऑफ साइन x फिर एक cos x dx। अब देखो यहाँ cos क्यूब था, मैंने लिखा cos स्क्वायर, एक cos को मैंने एक्सटर्नली dx के साथ ऐसे लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि आपको पता है कि cos x dx किसके बराबर था, dt के बराबर। इस कारण से ये जो कारण है ये यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं अब क्या बोल सकता हूं dt। तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x अंडर रूट ऑफ sin x cos x dx इक्वल टू dt। अब बोलोगे ये सब तो x में, तो मुझे इसको भी t में बनाना है। कैसे बनाऊंगा आगे देखो। इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x इनटू में अंडर रूट ऑफ साइन x और इनटू में dt। अब देखो इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन x को क्या सब्स्टिट्यूट करा मैंने t, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस
टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 dt। क्यों? क्योंकि मैंने साइन की जगह क्या रख दिया, टी रख दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे, तो इंटीग्रल ऑफ, जब टी की पावर 1/2 से हो जाएगा तो दिस बिकम टी की पावर 1/2 माइनस ये टी की पावर 1/2 इस टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टी और डी टी। अब जब मैं इसका इंटीग्रल करूंगा तो टी की पावर 1/2 इट्स बिकम टी की पावर 3/2 एंड नीचे भी हो जाएगा 3/2 एंड दिस बिकम टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बाय टी। लेट मी चेक, ठीक है, अंडर रूट टी साइन स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, टी की पावर 2 इंटू टी की पावर हो गया, अच्छा प्लस करना था, 2 प्लस विच इज 4/5/2 आएगा। आई एम रियली सॉरी, यहाँ चेक कर लेते हैं, आप लोगों ने भी उस मिस्टेक को नहीं जज किया तो यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। को भी एकदम लगा इसीलिए मैंने चेक कर लिया यहाँ पे। दिस बिकम 5/2 डी। अब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 7/2 एंड इधर भी हो जाएगा 7/2। क्या ठीक है? हाँ ठीक है, ये मेरा डिफरेंशिएट होके आ गया। अब जब ये मेरा डिफरेंशिएट होके आ गया तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 2/7 टी की पावर 7/2। जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लो, ये हो गया एक्स की पावर n, ठीक है, एंड dx, ऐसा सीन है। तो क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो वही चीज यहाँ पे किया मैंने, t की पावर 1/2 है तो +1 विच इज 3/2 और नीचे 3/2। Here is t की पावर 5/2, इट्स बिकम 7/2 अपॉन 7/2। अब देखो t को मैंने क्या रखा था, sin x, तो बस वहां t की जगह sin x रख दूंगा, तो sin x की पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 2/7 sin x की पावर 7/2। सो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में अप्रोच करना होता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आज आपको कराता हूँ इस बेसिस पे, ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए, विच इज 2 की पावर 2x, then it's become 2 की पावर 2x and it's become 2 की पावर x dx। इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। देखो कैसे, मैंने कहा कि यार यहाँ पे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि a की पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, a की पावर x log ऑफ बेस e a, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x, आप इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, इसको आप t के बराबर मान लो, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x, फिर हो जाएगा 2 की पावर 2 फिर x, देन ये हो जाएगा 2 की पावर x और यहाँ हो जाएगा log बेस 2 क्यूब इक्वल टू, यहाँ dx लगा दो, फिर यहाँ थोड़ा स्पेस बना के, ठीक है, इक्वल टू dt। अब कहोगे कैसे, देखो 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x, पहले इस 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर x विच इज 2 की पावर 2 की पावर 2x log बेस 2, फिर इस वाले 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर दोबारा से 2 की पावर x log बेस 2, फिर अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इट्स बिकम 2 की पावर x log बेस 2, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे विच बिकम 1। तो देखो कितना आया, 1 2 और 3, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया, ये और log कितनी बार आया, 1 2 3 बार, दैट्स व्हाई log 2 होल पावर 3 dx। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे,
सिंपल, अब हमारे लिए तो आसान हो गया। ये इतना चीज तो मुझे मिल ही गया, ये किसके बराबर है, dt के बराबर है। बस ये कांस्टेंट वैल्यू dt के नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय में log ऑफ 2 होल पावर 3 dt। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर निकल जाएगा, तो 1 बाय में log 2 होल पावर 3 इंटीग्रल ऑफ dt, और इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट वैल्यू बिकम x। सो इसको हम बोल सकते हैं इट्स बिकम t बाय log ऑफ 2 होल पावर 3। अब t की क्या वैल्यू थी, t की वैल्यू थी 2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 की पावर x अपॉन log ऑफ 2 होल पावर 3। प्लस में c जरूर लगा देना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, बट आपको आंसर में c लगा हुआ मिलेगा, तो c पे मत जाओ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट आज कर ले c कहाँ गए, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, आंसर में तो आपको पता ही है हमें इंडेफिनाइट इंटीग्रल में लगाना ही है। सो दिस इज आवर आंसर, लेट मी चेक, या सॉरी ये पूरा कर लीजिए, ठीक है, हमने t तो इसी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने e की पावर 2x माइनस 1, और ये लिया है e की पावर 2x प्लस 1। अब देखो इन्होंने कहा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ dx, तो इसके लिए एक तरीका है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, पहली बात तो आपको पता ही है। सो मूव करते हैं इसके फर्दर सॉल्यूशन पे। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे e की पावर x से डिवाइड कर देंगे, तो 2 की पावर x माइनस 1 is whole divided by e की power x, then similarly e की power 2x plus 1 is whole divided by e की power x dx, then it's become e की power x minus e की power minus x, इधर क्या हो जाएगा e की power x plus e की power minus x, ठीक है, dx। नाउ हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये करेंगे तो हाँ ठीक है, इक्वल टू t मान लेंगे। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इट्स बिकम e की पावर x एंड इट्स बिकम माइनस e की पावर माइनस x इक्वल टू dx इक्वल टू dt। अब यहां से मैं e की पावर x कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, और नहीं जा रहा, यहाँ आगे ले जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, इन्होंने तो आगे ले जाके कर रखा है, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। सो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू dt, ठीक है ना, इन्होंने तो आगे ले जाके कर रखा है, बट हम इसको यहीं पे करेंगे। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू dt, ये हमें मिल गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहीं पे ही करते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना, आगे बढ़ते हुए। अब ध्यान से देखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इनटू में क्या है dx, और ये वैल्यू किसके बराबर है dt, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो dt, और e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को मैंने क्या माना था t, ठीक है, इतना आगे जाते फिर ये x कॉमन निकालते तो वो लेंथ हो जाता, ठीक है। सो dt बाई t हो गया। अब इसको 1 बाय x विच इज व्हाट log mod x प्लस c, यही होता है, तो यहाँ log t हो जाएगा x की वजह, है ना, dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, log ऑफ मोड t किसको सब्स्टिट्यूट करा था, विच इज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। सो दिस इज आवर आंसर, लेट मी चेक, यही आ रहा था इनका भी, ठीक है, यही आंसर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो रही है, और इन क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट डाउन करने के बाद खुद से एक बार देख लेना, और प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपको हर वीडियो में मिल ही जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर रूट कह रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ 10x अपॉन a प्लस b tan स्क्वायर x dx, इसको कैसे सॉल्व करें।
तो इसको सॉल्व करेंगे। 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय में कॉस एक्स, ये हो जाएगा a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इधर हो जाएगा a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स और इसके नीचे कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब जब आगे हम जाएंगे तो ये कॉस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे बनेगा a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो दिस बिकम 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a ये था a cos, हाँ ठीक है, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम बोलेंगे यार a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a इंटू 2 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, इट्स बिकम माइनस साइन एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स तो वो आएगा ही। ठीक है, ठीक है, तो क्या सबसे पहले क्या किया हमने, a की पावर n सॉल्व कर दिया, x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो सबसे पहले क्या हो गया 2 और cos x, फिर cos x का किया तो वो क्या बना sin x, फिर इधर भी क्या हो जाएगा b का b 2 sin x का क्या हो जाएगा cos x एंड sin x ऑलरेडी आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेना सब मल्टीप्लाई में। अब देखो 2 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a 2 sin x cos x इज sin 2x, ये क्या हो जाएगा प्लस का b 2 sin x, sin x कॉमन निकाल लेते हैं, sin x कॉमन निकालेंगे। ठीक है ना, यही कहना, ठीक है, sin 2x कॉमन निकाले, ये हो जाएगा b माइनस ए और dx इक्वल टू dt तो चल ही रहा है, तो ओवरऑल लगा दो dx इक्वल टू dt, ओवरऑल लगा दो dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब ये मुझे को मिल गया तो मैं बोलूंगा b माइनस ए dx, काम करते हैं नीचे, तो ये इसे बोलता हूँ साइन 2x dx इक्वल टू dt बाय में b माइनस ए। अब देखो यहाँ पे देखो, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इट्स बिकम 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2 sin x cos x इज sin 2x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx। ठीक है, 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx, तो sin 2x dx क्या बना रहे, dt बाय b माइनस ए, तो हमने लिख दिया dt बाय b माइनस ए, और ये किसके बराबर सब्स्टिट्यूट करा था, t के बराबर, तो 1/t। ठीक है, तो चूंकि ये b माइनस ए कॉन्स्टेंट वैल्यू तो बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू b माइनस ए इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। और 1/t dt तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा 1/2 b माइनस ए लॉग ऑफ मोड t प्लस c। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 1/2 b माइनस ए लॉग ऑफ मोड a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c। t की जगह हमने ये वैल्यू रख दी जो हमने सब्स्टिट्यूट करी थी।
सो सब्स्टिट्यूशन से देख रहे हो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक आइडिया तो लग रहा है ना कि भाई मुझे करना क्या होता है ना। मतलब dx और सम वैल्यूज आ रहे हैं, सम फंक्शन आ रहे हैं, उसको मैं सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन का तो यहाँ पे भरमार है, सारे क्वेश्चंस जितने भी इंपॉर्टेंट है वो करा रहा हूँ। सो e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x e की पावर x dx, इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ तो देखने से पता चल रहा है कि भाई e की पावर x 1 प्लस एक्स, यहाँ कॉस स्क्वायर x e की पावर x है। तो आप एक काम करो, x e की पावर x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर लो। जब यहाँ पे करोगे तो यहाँ तो क्या बचेगा, चलो ये डायरेक्टली a इंटू बी डी एक्स, डी बाई डी एक्स करना, प्रोडक्ट रूल लगा रहे, तो a डी बाई डी एक्स ऑफ b प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ a। सब ऐसा सोचो, ठीक है। या आप अपने तरीके से करते हो कि पहले a फिर b, ठीक है ना, पहले a का कर दिया फिर b, फिर यहाँ a रख दिया फिर b। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक आप कुछ भी यूज कर सकते हो, नो डाउट। तो काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x, यहाँ क्या बचेगा x e की पावर x इक्वल dx इक्वल टू dt। e की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू dt, जो मिल गया, हो गया काम। तो ये हो गया, ये इतना जो है ये दोनों है, ये किसके बराबर है, dt के बराबर, तो लिख दिया dt। नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan t प्लस c। तो ये हो जाएगा tan ऑफ t की वैल्यू क्या है, e की पावर x, सॉरी x e की पावर x प्लस c। क्या यही आंसर? ठीक, ब्रैकेट में डाल देते हैं। सो दिस इज आवर आंसर। क्या आसान था, क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन से बहुत इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 5x dx, इसको सॉल्व करना है। तो जब भी देखो साइन की भी पावर ओड है, कोस की भी पावर ओड है, तो जब भी पावर दोनों का ओड हो, क्या हो, ओड, तो देखो किसका पावर ओड में सबसे ज्यादा है, तो कॉस का पावर ओड में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर इन्होंने भी वही, हाँ ठीक है, कॉस का पावर ओड में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। ओके, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो आगे बढ़ते देखो, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई दोनों तो ओड ही है, जब दोनों, हम क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे कि ओड में पावर किसका ज्यादा है, तो कॉस का ज्यादा है। तो सिंपल cos x इक्वल टू टी, ये बेहतर होता है कि भाई जिसका पावर ज्यादा है उसको सब्स्टिट्यूट कर लो। तो डिफरेंशिएट करेंगे विच इज बिकम माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब हम बोलेंगे कि भाई अब क्या करना है, तो सिंपल हो गया, इंटीग्रल ऑफ, हम क्या बोलेंगे भाई, ये इसको साइन स्क्वायर एक्स रख लो और इसको कॉस की पावर 5x रख लो, और यहाँ पे चूंकि क्यूब था आपने स्क्वायर लिया, आप साइन एक्स dx को अलग तरीके से आपने लिख लिया। अब आपको पता है कि साइन एक्स dx, ये जो साइन एक्स dx है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस डी टी हो जाएगा। तो हम बोलेंगे भाई इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 5x, साइन एक्स dx है तो इसको बोल देंगे माइनस डी टी के बराबर हो गया, क्या हो गया, माइनस डी टी, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर था, डी टी के बराबर था, लेकिन यहाँ माइनस साइन था वो इधर आ गया तो माइनस डी टी हो गया। बस वही चीज मैंने किया, कुछ यूनिक नहीं किया, ठीक है। अब आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर एक्स है, इसको कॉस के टर्म में बनाना होगा क्योंकि मैंने कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर रखा है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू में कॉस की पावर 5x dt, और ये माइनस साइन को यहाँ लगा दी। अब माइनस साइन यहाँ आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और ये t की पावर 5 हो गया, और यहाँ dt हो गया। अब इसको आगे अगर हम करेंगे तो माइनस ऑफ इंटीग्रल t की पावर 5 माइनस t की पावर 2 प्लस 5 विच इज व्हाट 7, यही है, मैं एक बार, हाँ ठीक है,
टी की पावर 7, क्योंकि यार देखो मिस्टेक करने से अच्छा है कि उसको मैं चेक कर लूँ, ठीक है। तो टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 एंड डी टी, वरना फिर आगे हम सॉल्व कर लें और बाद में पता चले कि यार ये तो ठीक है, यहाँ पे ये एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से नहीं हो पा रहा था। सो टी की पावर 5 को, चलो बताओ, आपको इतना तो आता है, आप इतना खेल चुके हो, इंटीग्रेशन में आगे बढ़ चुके हो। सो टी की पावर 5 डी टी को अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 6 अपॉन 6, ठीक है, माइनस को यहीं लगे रहने दो, ये जाएगा टी की पावर 8 अपॉन 8, या माइनस साइन को ऐसे ही रहने दो। तो t को हमने माना था cos x, तो cos x तो cos 6 अपॉन 6 माइनस cos 8x अपॉन 8, ठीक है। अब अगर आप माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, जो कि इन्होंने यहाँ पे कर ही रखा है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क वाले सारे क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपको आसानी होगी तो प्रैक्टिस करने में कि हाँ भाई इनको कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर प्रैक्टिस, विच इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन x cos क्यूब x। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन एक ले लो, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। सभी सब्स्टिट्यूशन से होंगे, याद रखना, dx अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स, इंटीग्रल ऑफ cot x अपॉन अंडर रूट ऑफ sin x dx, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 9 प्लस 16 sin square x, and another one is dx upon x raised to the power 2 by 3 1 plus x 2 by 3, ओके। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो साइन की पावर -1 है एंड कॉस की पावर -3 है, तो इट्स बिकम -4 विच इज एन इवन नंबर, ठीक है। नेगेटिव में हमारा इवन नंबर है, यहाँ पे भी इन्होंने ये बात करी। तो इस केस में ना हम t बराबर 10x सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, t बराबर में 10x सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जब आप t इक्वल टू 10x सब्स्टिट्यूट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, इट्स बिकम सेक, ठीक है। और सेक, और यहाँ पे क्या था, साइन और कॉस डेनोमिनेटर में, फिर उसको कन्वर्ट कर दोगे कोसेक में, ठीक है। या फर्दर आप सॉल्व करोगे ना, तब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा यूज करना है, आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको बताइए आपको सॉल्यूशन कहाँ पे मिल जाएंगे, तो पहले इसको करो, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक के वीडियोस देखना। चलो मिलते हैं।